जय हिंद। हमारे घरों में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो तार लगे होते हैं, ये तार किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, या किसी भी तरह के मेटल के बने होते हैं। और इन तारों से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गैस से इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होती है? तार मेटल की बनी होती है और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं चार्ज कैरियर, ठीक है, चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है? चार्ज कैरियर मतलब होता है वैसे पार्टिकल जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सके, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी किन मैटर से पास कर सकती है और किन मैटर से पास नहीं कर सकती। तो सिंपल बात है, जिसके अंदर चार्ज कैरियर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और जिसके अंदर चार्ज कैरियर नहीं होगा उसके अंदर नहीं पास होगी। और जिसके अंदर कम चार्ज कैरियर होगा वह उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास तो होगी लेकिन वह बैड कंडक्टर होगा, ठीक है, पुअर कंडक्टर हम लोग कह सकते हैं, उससे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो चार्ज कैरियर जितना ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितनी करंट थ्रो गैसेस। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ गैस, गैस की कंडक्टिविटी क्या होती है। तो गैस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही पुअर कंडक्शन करता है, यानी पुअर कंडक्टिविटी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस में चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, ऐसे पार्टिकल नहीं होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा सके, समझ रहे हैं। अब ऐसे पार्टिकल नहीं होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे क्या होती है? तो कॉस्मिक रे सन से आने वाले बहुत ही मतलब हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं या हाई एनर्जी चार्ज न्यूक्ली होते हैं कि गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों नहीं करते हैं या पुअर कंडक्शन क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर चार्ज कैरियर बहुत कम होती है, ठीक है। जब किसी मेटल पे, किसी वायर पे हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उस इलेक्ट्रिक करंट के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उस पार्टिकल के ये कैरियर आते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो किसी गैस में बहुत ही कम चार्ज कैरियर होने के कारण गैसेस इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होती हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे हमने बता दिया, ठीक है। कॉस्मिक रे से क्या होता है, कभी कभी आयोनाइजेशन हो जाता है। तो आयोनाइजेशन होने पे कंडक्शन होगा लेकिन इंस्टांस कंडक्शन होगा, ठीक है। इंस्टांस कंडक्शन होगा, तुरंत होगा और तुरंत ख़त्म। क्योंकि देखिए, जब कंटिन्यू आयोनाइजेशन होगा तो कंटिन्यू आयोनाइजेशन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के चार्ज बनेंगे। तो दोनों पोल के वहाँ अवेलेबल होने के चलते क्या हो जाएगा, वहाँ फिर से चार्ज पार्टिकल उतना ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होंगे ताकि गैस इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, ठीक है। अब गैस इलेक्ट्रिसिटी को पास अगर नहीं करती है तो हमारे पास क्या उपाय हैं कि हम गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकें। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिससे हम गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। मेन फोकस हमारा ये है चार्ज कैरियर पे। अगर गैस के अंदर हम चार्ज कैरियर प्रोड्यूस कर दें, चार्ज कैरियर पार्टिकल प्रोड्यूस कर दें तो क्या हो जाएगी, गैसेस हमारी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म हम लगाएं जिससे गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो कौन कौन से मैकेनिज़्म हो सकते हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक मैकेनिज़्म आपको हो सकता है लो प्रेशर में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि लो प्रेशर में जब ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है, ठीक है। दूसरा
किसी गैस में, किसी गैस चैम्बर में किसी मेटल को रख दें और उस मेटल को बहुत ज़्यादा हीट करें। हीट करने के कारण उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने के कारण उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी गैस से। ठीक है, दो हो गए। तीसरा मैकेनिज्म हो गया कि हम एक्सरे पास कर सकते हैं, तो एक्सरे के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मैकेनिज्म हैं अभी के समय में जिससे हम गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस यहाँ है कि जो सा मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के बारे में जानना। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि गैस से हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेटअप। जैसा कि आप लोग सेटअप देख पा रहे हैं कि एक होती है डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी होती है, तो यह ग्लास की बनी होती है। इसमें एक पंप लगा हुआ है, वह पंप वैक्यूम करने का काम आता है, और दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसे एनोड कहते हैं, और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो एनोड और कैथोड एक ग्लास ट्यूब के अंदर फिट कर देने से डिस्चार्ज ट्यूब बनता है, और उस ट्यूब को एक वैक्यूम पंप से जोड़ दिया जाता है ताकि उसके प्रेशर को कम किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कम प्रेशर पे जब हम उस पर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे पहले स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्पार्किंग का मतलब आप लोग समझते हैं। स्पार्किंग मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे स्पार्किंग जो होता है वह स्पार्किंग क्या होता है, तो स्पार्किंग होता है इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज। जैसा आपने देखा होगा कि कभी कोई तार किसी तार को टच करता है, निगेटिव और पॉजिटिव वायर्स एक दूसरे को टच करते हैं तो वहाँ डिस्चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। और जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है तो उससे चिंगारी निकलता है, लाइट निकलती है और आवाज़ भी आती है। ठीक है, लेकिन क्या छोटे वाले बैटरी से भी डिस्चार्ज होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि छोटे वाले बैटरी जो होते हैं ना उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। तो डिस्चार्ज होने के लिए एक मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उससे नीचे पोटेंशियल डिफरेंस होने पे डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो स्पार्किंग होने के लिए क्या चाहिए, एक मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिस पे डिस्चार्ज हो सके। तो वह मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं हम लोग स्पार्किंग पोटेंशियल। ठीक है, स्पार्किंग पोटेंशियल। आइए डिटेल में जानते हैं कि स्पार्किंग पोटेंशियल क्या होती है। तो स्पार्किंग पोटेंशियल वह मिनिमम पोटेंशियल होती है जिस पे स्पार्किंग की घटना घटित होती है। ठीक है, स्पार्किंग की घटना घटित होती है मतलब किसी गैस में दो इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को एक लेवल तक बढ़ाने पे वहाँ पे जब स्पार्किंग शुरू हो जाएगी तो जिस लेवल पे स्पार्किंग स्टार्ट हुई उस लेवल को कहेंगे स्पार्किंग पोटेंशियल। स्पार्किंग पोटेंशियल जो होती है वह इस सेटअप में जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड के बीच के डिस्टेंस और इस ट्यूब में भरी हुई गैस के प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, स्पार्किंग पोटेंशियल क्या होती है, तो स्पार्किंग पोटेंशियल को अगर हम भी माने तो यह भी किसका फंक्शन होती है, v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p इंटू डी। p क्या है, प्रेशर, और d क्या है, डिफरेंस या सेपरेशन बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एनोड एंड कैथोड। ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स हम लोग कह सकते हैं। तो क्या होगा कि हम इसको मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। मान लीजिए कि यह मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलो वोल्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस सेटअप में 10 किलो वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए मैं इसको स्टार्ट से लिख के आपको बता रहा हूँ।
ये जो आपके स्क्रीन पे सेटअप दिख रहा है, इसको मान लीजिए कि हम 10 किलो वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस पे इसमें स्पार्किंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या था, P इंटू डी इसका फंक्शन, ठीक है। तो हम इसको रख देते हैं कांस्टेंट, V को कांस्टेंट रख देते हैं 10 किलो वोल्ट। 10 किलो वोल्ट 10,000 वोल्ट होता है। अब P का डिफरेंट मान लेते हैं, ठीक है। P का मान हम लोग मान लीजिए कि ले लिए 10। अब P का मान जब 10 लिए और हमने उस पर 10 किलो वोल्ट अप्लाई किया, तो उसमें क्या हुआ, स्पार्किंग हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ, स्पार्किंग हुआ। तो स्पार्किंग स्टार्ट हो गया। स्पार्किंग मतलब क्या होता है कि कुछ चिंगारी निकलना, यानी डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को ही स्पार्किंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो स्पार्किंग होना जब शुरू हुआ तो वहाँ से नॉइज आना शुरू हुआ। तो नॉइज के साथ स्पार्किंग कितने पे हो रहा है, 10 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 10 mm मरकरी हम लोग मान लेते हैं, 10 mm मरकरी प्रेशर पे, ठीक है। अब इस प्रेशर को हमें डिक्रीज करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है और प्रेशर को डिक्रीज करना है। तो प्रेशर को जैसे हम डिक्रीज करते हैं वैसे क्या होता है कि कैनल रे या पॉजिटिव कॉलम बनना शुरू हो जाती है। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि एनोड से एक रे निकलकर कैथोड की ओर जाएगी और यह पॉजिटिव कॉलम कहलाती है और यह कॉलम पूरे ट्यूब को फिल करती है, ठीक ना। अब क्या होता है कि जब पॉजिटिव कॉलम बन जाती है तो जो स्पार्किंग हो रहा था वह स्पार्किंग बंद हो जाता है, ठीक। स्पार्किंग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और स्पार्किंग बंद हो जाता है तो नॉइज़ भी बंद हो जाती है और नॉइज़ बजिंग में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब नॉइज़ घनघनाहट की वहाँ से आने लगती है और जब यह फेनोमेनन होता है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव कॉलम होती है उसका कलर देखने पे पता चलता है। यह अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कलर है। जनरल एयर के लिए यह पिंक होती है और वही अगर इसके अंदर हम CO2 फिल कर दें तो यह क्या हो जाती है, पिंक से ब्लू हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और कम करते हैं। हमने 10 mm पहले रखा था और 10 mm से हमने क्या किया, कम कर दिया। 10 mm से कम करके हमने कर दिया, मान लीजिए कि थोड़ा सा कम कर दिया, 5 mm हमने कर दिया, ठीक है। 10 mm से कम करके हमने इसको P को क्या कर दिया, सेकेंड टाइम 5 mm। तो 5 mm में यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे स्पार्किंग हो रही थी ना, स्पार्किंग, नॉइज और क्या, और यहाँ पे क्या हो गई, तो यहाँ पे नॉइज, ये जो है ये नॉइज नहीं हो रही है, स्पार्किंग भी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे नया फेनोमेनन आ गया। नया फेनोमेनन क्या आया, तो पॉजिटिव कॉलम बना और वह पूरे ट्यूब को क्या किया, ढक लिया, ठीक है। और उसका कलर किस पे डिपेंड करता है, उसमें जो गैसेस होती हैं उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा और कम करते हैं, तो थोड़ा सा और कम करने पे क्या होता है, मान लीजिए कि हमने थोड़ा सा और कम कर दिया, मान लीजिए कि 3 और 4 mm कर दिया, इसको 3 to 4 mm कर दिया या 3 mm ही मान लेते हैं, ये 3 mm कर दिया। तो 3 mm करने पे जो पॉजिटिव रे निकल रही थी, आप लोग स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव कॉलम थी, अब पॉजिटिव कॉलम पहले एनोड से कैथोड तक जा रही थी, लेकिन इस प्रेशर पे तीसरे स्टेज पे आके वह एनोड से कैथोड की ओर तो जा रही है, लेकिन कैथोड से ठीक पहले ख़त्म हो जा रही है। एनोड से कैथोड की ओर जा रही है, ठीक है, लेकिन कैथोड से ठीक पहले क्या हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है। और कैथोड और इस रे के बीच एक ये डार्क रीजन आ जाता है। इसको कौन सा डार्क हम लोग कहते हैं बताइए, इसको हम लोग कहते हैं फैराडे डार्क स्पेस, ठीक है। और फैराडे डार्क स्पेस के साथ यहाँ पे एक और फेनोमेनन होती है कि जो कैथोड है, यह कैथोड भी ग्लो करना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव ग्लो, ठीक है। इसको बोलते हैं निगेटिव ग्लो और इसको पॉजिटिव कॉलम या कैनल रे।
और कम करें प्रेशर तो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में और कम करते हैं प्रेशर तो क्या होता है कि यह जो एनोड की लाइट है ना स्टूडेंट, एनोड की ग्लो, निगेटिव ग्लो, या एनोड को छोड़ के दूसरे ओर चली जाती है। अब देखिए इधर से कैथोड की रे आ रही थी, सॉरी एनोड की रे आ रही थी पॉजिटिव कॉलम, और यहाँ कैथोड था तो कैथोड का ग्लो भी इसको छोड़ के आगे चला गया, ये आ गया यहाँ पे। अब एक डार्क स्पेस यहाँ बनता है और एक डार्क स्पेस यहाँ बनता है। इस स्पेस को कहते हैं फैराडे डार्क स्पेस और इसको कहते हैं क्रूक डार्क स्पेस। ठीक है, थोड़ा सा और अगर कम कर दें तो क्या होता है कि ये बढ़ने लगता है। ठीक है, ये बढ़ने लगता है इधर की ओर, प्रेशर कम कर रहे हैं, वोल्टेज हम 10 किलो वोल्ट ही सभी जगह अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और कम करने पे क्या होता है कि यह आगे की ओर बढ़ने लगता है और तब इसका वैल्यू और कम हो जाता है, और कम हो जाता है इस स्टेज में। लेकिन इस स्टेज में यह क्या होती है, यह टुकड़ों में बट जाती है। ठीक है, टूट जाती है, ऐसे कहें कि यह टूट जाती है, और टूटने के बाद कहीं ब्राइट तो कहीं डार्क, ब्राइट डार्क ऐसा रीजन अल्टरनेट करके बना लेती है। ठीक है, और ये जो होता है ये वाला फैराडे डार्क स्पेस इधर की ओर बढ़ता है और क्रूक डार्क स्पेस भी बढ़ने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा और कम करें, अगर प्रेशर को थोड़ा सा और कम कर दें तो क्या होता है कि अभी स्प्लाइट हुई थी तो स्प्लाइटिंग के बाद धीरे 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 यह एनोड की ओर जाने लगती है और एनोड की ओर जाकर फाइनली वाइनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। उस स्टेज में क्या होता है कि ये कैथोड ग्लो भी गायब हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से फैराडे डार्क स्पेस, एनोड का पॉजिटिव कॉलम और कैथोड ग्लो सब कुछ गायब। अब बचा क्या, अब बच गया केवल क्रूक डार्क स्पेस। ठीक है, लास्ट में क्या बच गया, क्रूक डार्क स्पेस। ये वाला स्टेज देख लीजिए, क्रूक डार्क स्पेस जैसे ही बनता है तो क्रूक डार्क स्पेस पूरे ट्यूब को घेर लेता है और पूरे ट्यूब का वाल चमकने लगता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरा ट्यूब जो होता है ना, यह ग्लो करने लगता है बाहर की ओर, ये वाल बाहर की ओर ऐसे ग्लो करने लगता है। तो जो ग्लो करता है ट्यूब, यह लगभग 0.01 mm पे ग्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि सबसे पहले स्पार्क होगा, स्पार्क के बाद पॉजिटिव कॉलम बनेगा, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव कॉलम बनेगा, दोनों के बीच स्पेस आएगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फैराडे डार्क स्पेस। उसके बाद क्रूक डार्क स्पेस बनेगा, नेगेटिव कॉलम अपने जगह को छोड़ के दूसरे और चली जाएगी। उसके बाद लाइन स्प्लाइटिंग होगा पॉजिटिव वाला। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये ट्यूब में से कम्प्लीटली सब कुछ गायब हो जाएगा और एक चीज़ बचेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रूक डार्क स्पेस, और उस कंडीशन में ट्यूब ग्लो कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि कैसे हम लोग जैसे ग्रेजुअली प्रेशर को कम करते गए वैसे लास्ट में क्रूक डार्क स्पेस ने ट्यूब में जगह ले लिया और ट्यूब चमकने लगा। ट्यूब का कलर क्या होगा, तो ट्यूब का कलर ट्यूब के ग्लास के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब सोचिए कि इससे भी ज़्यादा अगर हम कम करें तो क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इससे भी ज़्यादा कम करते हैं प्रेशर को तो क्या होगा ना, इससे भी ज़्यादा कम करने पे हम जो ये 10 किलो वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिस सोर्स से, नापने पे पता चलेगा कि करंट तो पहले धीरे 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 करंट का फ्लो होना कम हो रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर कम करने पे क्या हो जाएगा, वहाँ करंट का प्रेशर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ करंट का फ्लो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा और उस कंडीशन में उससे कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन क्या है डिटेल में जानने के लिए अगला वीडियो देखें। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे हम अगले वीडियो में देंगे इसका डिटेल।